अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिक्स का चैप्टर सेकंड जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको दो मेन फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि स्केलर और वेक्टर जो है वो पढ़ाई थी विद एग्जांपल्स जो है आपको एक्सप्लेन की थी। उसके बाद हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की थी कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। मैंने आपको डिटेल से बताया था। मैंने आपको बताया था कि आप वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको मैंने सारा जो ग्राफ है वो ड्रॉ करके बताया था। आपको मैंने बताया था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डायरेक्शन, ओरिजिन, सारा कुछ मैंने आपको रेफरेंस एक्सिस जो है और जो एंगल था डेट इज थीटा, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया था। पेज नंबर 21 है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे, डेट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आज हम पढ़ेंगे। अ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन द गिवन डायरेक्शन। अ वेक्टर मे बी कंसिडर्ड एज द रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट vector along the specified direction. It is usually convenient to resolve a vector into its component along the mutually perpendicular direction. Such components are called rectangular components. कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर जो है वो हमें क्या चीज़ बताती है, वो हमें बताती है इसकी गिवन वैल्यू, और वेक्टर को जो है हम उसके रिप्रेजेंटिव जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि जो एक्स कंपोनेंट है या वाई कंपोनेंट है बेटे, उसमें हम इसको जो है वो डिवाइड करते हैं और उसकी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है। और ये बहुत इसका एक कन्वीनियंट मेथड है इसको सॉल्व करने का। प्रीपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लेते हैं और इसको जो है उसमें जो है हम इसको शो करते हैं। किसी भी वेक्टर को उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, उनमें जब हम इसका रिजल्ट शो करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या मैंने बता दिया, किसी भी वेक्टर को जिसको हम रिजल्टेंट के तौर पे उसके कंपोनेंट्स यानी कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में जब आप डिवाइड करोगे अलॉन्ग विद स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर कहेंगे। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में किस तरह वेक्टर्स को हम लोग सारा आगे अप्लाई उसके ऊपर करेंगे, सारा इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके भी बेटे एक्सप्लेन करूंगी। Let there be a vector A represented by a line OP making an angle theta with the axis x-axis. Draw a projection of OM. OM of vector A on x-axis and projection ON on vector A as on y-axis as shown in figure 2.1. Projection OM being along x direction represented by AX, and projection ON along Y direction is represented by AY. By applying head to tail rule, A is equals to AX plus AY. Thus AX and AY are the components of two vector A. Since these are right angle to each other, they are called rectangular component of A. Consider the right angle triangle OMP. The magnitude AX or x component of A is AX is equals to A cos theta, AY is equals to AY sin theta. Determination of a vector for its rectangular component. In a rectangular component of a vector as shown in figure 2.1 are given, we can find out the magnitude of vector by using Pythagorean theorem. In the right angle OMP is equals to, ये आपको सारी डेरिवेशन दी हुई है जो कि मैं भी आपको करके दिखाऊंगी। लेट स्टार्ट बेटे, मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। लेट स्टार्ट। हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या करना है, हमने क्या करना है, अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इफेक्टिव वैल्यूज डायरेक्शन। ठीक है, लेट देयर बी अ वेक्टर ए। कोई भी आपने वेक्टर लेना है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो आप क्या लेते होते हो, आप क्या एंगल बनाओगे, ऐसे देखो डायरेक्शन बनाओगे, दिस ऐसे बनाऊंगी ना। ये क्या चीज़ है, दिस इज एक्स एक्सिस। ये क्या चीज़ होगी बेटे, एक्स एक्सिस। ये क्या चीज़ है, अगर इसको मैं और इस तरह पॉइंटेड करूँ, ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन। कल मैंने आपको बताया था ना ओरिजिन। और ये क्या चीज़ है, ये आपका वाई एक्सिस है। ऐसे ही बताई थी डायग्राम। हमने क्या करना है, हमने कंसिडर करना है कि हमारे पास जो है आपके ए वेक्टर है आपका। ठीक है, कोई वेक्टर भी आप ले लो जिसको हमने क्या कह दिया, ए वेक्टर कहना है। वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना एरो हेड से। मैंने कोई भी एक वेक्टर लिया जिसका एंगल एक था, वो क्या था, थीटा था।
ये हमने कोई भी एंगल लिया, इसको हम वेक्टर लिया जिसको हमने क्या कह दिया, वेक्टर ए कह दिया। ये हमारा क्या था, वेक्टर ए था। क्लियर है, यहाँ तक तो डायग्राम समझ आ गई है ना। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है आपका ओरिजिन है। ओरिजिन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं। ये हमने कोई भी वेक्टर ए जो है वो ले लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने हैं, 2 प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। एक प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ करना है ओ एम, ये ओ यहाँ पे हम एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे जिसको हम क्या नाम दे देंगे, बिल्कुल इसके ऑपोजिट आप ड्रॉ करोगे दिस प्रोजेक्शन, इसको इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम दे देंगे कैपिटल एम। क्या नाम दे देंगे, कैपिटल एम। ये किसका प्रोजेक्ट ड्रॉ, प्रोजेक्शन ओ एम ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। कौन सा प्रोजेक्शन, ओ एम। कहाँ ड्रॉ किया, ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर हो रहा है, ये कहाँ ड्रॉ किया मैंने, ओ एम जो है ये प्रोजेक्शन ड्रॉ किया वेक्टर ए का, और कहाँ ड्रॉ किया बेटे, मैंने ये ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे। क्लियर है। एक और प्रोजेक्शन आपने ड्रॉ करना है जिसको आप लोग क्या कहोगे, आप उसको कहोगे एम। ये एम था, वो क्या हो जाएगा, एन। वो हमने कहाँ ड्रॉ किया था, उस पे एक्स एक्सिस पे। ये कहाँ ड्रॉ करोगे आप लोग, वाई एक्सिस पे। क्लियर हो गया। अब ये क्या हो गया, 2 हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ गए बेटे। एक पॉइंट एम हो गया, एक पॉइंट क्या हो गया, एन हो गया। अब प्रोजेक्शन जो है ओ एम जो है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ एम प्रोजेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए एक्स के साथ, और जो ओ एन प्रोजेक्शन है जो वाई डायरेक्शन पे है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ, ए वाई के साथ। क्लियर है। इनको आप डॉटेड लाइन से मैच भी कर सकते हो, ऐसे रिप्रेजेंट करो। कर लिया। अच्छा, अब आप इन दोनों को, अगर हमने इन दोनों वेक्टर्स को हमने क्या किया, हेड टू टेल रूल्स के लिए इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा a इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब सपोज करें ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। मैंने क्या किया बेटे, मैंने सिंपल जो है आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया था। यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस शो किया, यहाँ पे आपने क्या किया, वाई एक्सिस शो किया, और यहाँ पे सेंटर में जहाँ पे 2 एक्सिस मिल रहे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया विच इज नोन एज वेक्टर ए को मैंने रिप्रेजेंट किया। वेक्टर ए के बाद मैंने क्या किया था, मैंने एक प्रोजेक्शन बनाया था ओ एम। कहाँ बनाया था, एक्स एक्सिस पे। एक प्रोजेक्शन मैंने ड्रॉ किया था ओ एन, ये कहाँ बनाया था, वाई एक्सिस पे। फिर इनको मैंने पॉइंटेड एंड से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया था। और अगर मैंने ओ एम को किससे रिप्रेजेंट कर दिया था, ए एक्स के साथ। ओ एन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया था, ए वाई के साथ। अगर मैं इन दोनों के ऊपर हेड टू टेल रूल अप्लाई करूं तो वेक्टर ए जो हमारा पूरा ए आया था वो किस तरह उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी, ए इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई। अब ये जो ए एक्स और ए वाई है ना बेटे, ये क्या है, दीज आर द कंपोनेंट्स। ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं किसके, वेक्टर ए के। ये वेक्टर ए के 2 कंपोनेंट्स हैं, और ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, 90 का एंगल बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दे आर प्रेजेंट एट राइट एंगल टू ईच अदर। ऐसे ही है ना, ये ए वाई है, ये ए एक्स है। तो ऐसे कंपोनेंट्स को जो एक दूसरे के राइट एंगल प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, एक ए एक्स है और एक क्या है, ए वाई है। क्लियर हो गया। अब आपका एक ट्राइंगल भी बन रहा है। अगर आप गौर करो इस डायग्राम में एक ट्राइंगल भी आपका बनता है। उसको अगर आप देखो, हमारे पास ट्राइंगल आता है ओ एम, और इस पॉइंट को मैं कुछ भी नाम दे लूँ, सपोज मैंने इसको पी का नाम दे दिया, तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया। अगर मैं ट्राइंगल यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ करूँ, मेरे पास एक ट्राइंगल कौन सा आ गया बेटे, ओ एम पी। ठीक है। तो मैंने इस ट्राइंगल के अब मैग्नीट्यूड शो करने हैं। किसके मैग्नीट्यूड, ए एक्स के मैग्नीट्यूड शो करूंगी, और किसके शो करने हैं मैंने, ए वाई के। ठीक है। अगर आप ए एक्स का जो है मैग्नीट्यूड शो करोगे तो हम किस तरह लिखेंगे, कंपोनेंट ए का अगर आप मैग्नीट्यूड लिख रही हो ए एक्स का, तो कैसे लिखोगे, ए कॉस थीटा। अगर आप ए वाई का लिखोगे, ए वाई को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, वो आप वाई नीचे है, सॉरी, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, इसको मैं करूंगी ए साइन थीटा। ठीक है। क्लियर हो गया।
यानी कि ये मैंने क्या बता दिए, y कंपोनेंट का मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया, और ये किसका मैग्नीट्यूड बताया, ये मैंने बता दिया x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने बता दिया कि वेक्टर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में किस तरह आप लोग जो है रिप्रेजेंट करोगे। ये हमने पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया। ये वेक्टर ए था, ये आपका प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किए थे, इसको हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया था, ए एक्स। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, ए वाई से। और इनको जो है हमने जब रिप्रेजेंट किया बाय हेड टू टेल रूल मेथड। हेड टू टेल रूल आपको पता है ना कि वेक्टर्स को ऐड करने का मेथड होता है, एक वेक्टर की हेड दूसरे वेक्टर की टेल जब आपस में मिलती है तो जो आप लाइन ड्रॉ करते थे वो एक आपका रिजल्टेंट वेक्टर आता था ना। तो जब वो हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेक्टर ए जो हमारा पूरा आएगा वो क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस ए वाई। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे आप लोग जो है आपको एक यहाँ पे पॉइंट पी बना लो, तो ये आपका ट्राइंगल आ जाएगा। ट्राइंगल को अगर हम लोग उनके मैग्नीट्यूड अगर मैं बताऊं, ए एक्स का मैग्नीट्यूड बताया, फिर मैंने ए वाई का मैग्नीट्यूड बताया। यहाँ पे हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी बेटे, अभी जो मैंने आपको पढ़ा के आई हूँ, डैट इज क्या पढ़ा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि ए एक्स और ए वाई ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल हैं, राइट एंगल टू ईच अदर, ये और ये। तो ऐसे कंपोनेंट्स को जो कि एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। इसका मतलब हुआ ए एक्स और ए वाई जो हैं वो ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। क्लियर हो गया। अब हम आगे चलेंगे कि हम किस तरह जो है इनका राइट एंगल को, हम इनके जो आगे फर्दर कंपोनेंट्स हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वो किस तरह जो है मैग्नीट्यूड किस तरह आप लोग शो करोगे। अभी तक यहां तक हमने पढ़ लिया था, समझ आई थी ना। अब आपने देखो ये, अगर इसको देखो हमारी डायग्राम में एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ओ एम पी। इसी को लेके मैं अगर आगे चलूँ और इसके ऊपर मैं पैथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करूँ। पैथागोरस थ्योरम बेटे कैसे होता है, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। ये ओ एम है, ये एम पी है, ये ट्रायंगल को ले रहे हैं ना हम लोग, पूरे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है आपका, दिस इज ओ एम एंड दिस इज एम पी। तो ओ पी जो है वो किसके इक्वल होता है, पैथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो वो होता है ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या चीज़ है आपकी, ये ओ पी, यानी कि ओ पी क्या था, ए था ना, ओ पी की जगह मैं क्या लिख दूँ, ए लिख दूँ। स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर दो। ओ एम का क्या था, ओ एम ए एक्स के बराबर है, इसका मतलब है मैं ओ एम की जगह ए एक्स भी लिख सकती हूँ, लेकिन ये स्केयर है, यहाँ पे भी स्केयर लिख दूंगी। एम पी क्या है, एम पी ए वाई है, इसका मतलब है मैं यहाँ पे ए वाई भी लिख सकती हूँ, इसका भी स्केयर कर लेंगे। किसी भी चीज़ का स्केयर रिमूव करने के लिए आप लोग क्या करते हो, उसका स्केयर रूट लेते हो, ऐसे करते हो ना। इसका भी फिर हमें पूरा स्केयर रूट लेना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आपका ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये आ गया, ये हमारा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड्स आ गए, हमने फाइंड कर लिया। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारी डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन बेटे आप लोग यूज करोगे वो इक्वेशन क्या होगी आपकी, थीटा। यहीं पे मैं राइट करती हूँ, हम लेंगे टेंजेंट थीटा। क्या लेंगे, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल को अगर आप देखो तो वो होगा एम पी डिवाइडेड बाय ओ एम के इक्वल। एम पी किसके बराबर है, एम पी ए वाई के बराबर है, और ओ एम किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल है। इनकी वैल्यूज पुट करो, ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है मैं आपको बता रही हूँ, ये एम पी है, ये एम पी है, ये किसके बराबर है, ए वाई के बराबर। फिर ओ एम है, ओ एम किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल है, वो मैंने पुट किया, तो आपकी वैल्यू ये आ गई। इन द एंड क्या हो जाएगा कि अगर आपने थीटा फाइंड करना है, सिर्फ एंगल फाइंड करना है, तो बेटे एंगल इधर ही रह जाएगा, थीटा को हम उधर ले जाएंगे। जब उधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -1 ए वाई ओवर ए एक्स आ जाएगा। आई समझ। थीटा फाइंड करना है तो इसको उठा के मैं उधर ले गई हूँ ना, टेंजेंट उधर जाके क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। तो ये आपकी फाइनल जो है ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ये सारी आपने जो डेरिवेशन है सारी मैंने जो आपको समझाई है बेटे, इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो कंप्लीट जो है वो करना है, इसको समझना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई मुश्किल हुई तो आपने मेरे से इसको समझना है। बहुत आसान था, हमने सिंपल वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो है वो सारा का सारा रिप्रेजेंट किया, हमने उसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया और उसकी डायरेक्शन भी जो है वो हमने बता दी।
टॉपिक हमारा जो है वो इधर ही ख़त्म हो गया। इन द एंड यहाँ पे आपके पास एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल दी हुई है पेज नंबर 22 पे। फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ दीज फोर्सेज। लेट थीटा, हमने सपोज करना है कि थीटा जो है वो एंगल है, दो फोर्सेज होंगी, एक F1 होगी और एक को हम F2 कर लेते हैं। F1 को हम सपोज करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, Fy को हम करते हैं अलॉन्ग, बिल्कुल वही आपने हमने किया था ना पहले, F1 F2 cos थीटा। इसको आप देखो बेटे, गौर से देखो इसको। दो कंपोनेंट्स थे मैंने आपको बताया, एक मैंने क्या बताया था आपको एक्स कंपोनेंट और एक मैंने क्या बताया था वाई कंपोनेंट। पहले आप एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, एफ कॉस थीटा के। यहाँ पे दो फोर्सेस दी हैं इसलिए हमने F1 और F2 लिखा। जब इनको प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, F1 F2 और कॉस को हमने कॉमन ले लिया। Fy को भी आपने ऐसे किया और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स और आर वाई। जैसे हमने रिजल्टेंट ए किया था, अगर आप यहाँ पे गौर करो तो मैंने आपको ए पे भी ऐसे ही करवाया था ना, ए एक्स प्लस ए वाई। वो ए की जगह क्या आ गया, आर आ गया, बाकी सब कुछ वही रहा। ये क्या हो जाएगा, F1 F1 और F2 को हमने किसके इक्वल कर लिया, F के इक्वल कर लिया। तो आप पूरी इक्वेशन अप्लाई करोगे, F इज इक्वल टू F प्लस F कॉस थीटा प्लस F साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि ये कॉस और साइन क्यों है बेटे, जब आप एफ एक्स लेते हो ना, एक्स का आप कॉस थीटा लेते हो, वाई का आप हमेशा साइन थीटा लेते हो। तो जब इसका स्केयर खोलोगे तो इस इक्वेशन का जब स्केयर खोलोगे तो ये स्केयर बनता है, इसका स्केयर खोलोगे तो ये स्केयर बनेगा, ठीक है। ये वो वाला फार्मूला, अगर आपको फार्मूला याद हो आपका मैथ्स का, आपने 9th में पढ़ा था, ए प्लस बी स्केयर, याद है। ए प्लस बी स्केयर जब आप खोलते हो तो आपका क्या आता था, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। ये बिल्कुल वही फार्मूला खुला हुआ है, समझो ये ए है ये बी है, ए का स्केयर बी का स्केयर और साथ 2ab, ये वही फार्मूला ओपन हो रहा है और यहाँ पे सिंपल इसी का स्केयर लेना है, ठीक है। फार्मूला लगाओ, कॉस आपको दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, कॉस की वैल्यू लगानी है और एंड पे आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल को आपने अच्छी तरह से करना है। अगर इसको कोई इसमें प्रॉब्लम हो रही है, अगर समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे से दोबारा जो है इसको समझो, इससे पूछो। बेटे ये टॉपिक यहीं पर हम एंड करते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको जो है रिजल्टेंट जो है वेक्टर्स के वो एक्सप्लेन किया। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक हम एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो बेटे। और यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।